बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दोस्तों, आप लोगों ने कोल का नाम तो सुना होगा और देखा भी होगा कि ये किस तरह बनते हैं, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। और जब डिफरेंट ट्रीज़, डिफरेंट प्लांट्स, उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब फ्लड की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि दे गॉट बेरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ये ज़मीन के अंदर रह जाते हैं। बाहर तो ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर ये रह जाते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, एंड ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, these dead and decaying plants get converted into coal and it took millions of years। ये millions of years इस पर रखते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो है millions of years में होता है। शुगर, स्टार्च और प्रोटीन्स, ये क्या है? ये इट इज़ derived from plants and animals। ये जो है प्लांट्स एंड एनिमल से डिराइव होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या है? ये लिविंग सोर्स है। तो वो सब्सटेंस जो डिराइव होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी लिविंग सोर्स से डिराइव होते हैं, वो सब्सटेंस जो है बिलोंग करता है केमिस्ट्री के एक ब्रांच से, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द सब्सटेंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, दीज सब्सटेंसेस बिलोंग्स टू अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो सब्सटेंस जो प्लांट्स और एनिमल्स या लिविंग सोर्स से डिराइव होते हैं, तो वो सब्सटेंस बिलोंग करते हैं केमिस्ट्री के एक ब्रांच से, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सिमिलरली सल्फेट्स, कॉमन साल्ट्स, नाइट्रेट्स, ये डिराइव होते हैं मिनरल्स से डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। और मिनरल्स क्या है? ये नॉन लिविंग सोर्स है। सिंपली हम कह सकते हैं कि दीज द सब्सटेंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, these substances belongs to a branch of chemistry known as inorganic chemistry। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नेचर में ये क्या होते हैं कि ये डायरेक्टली डिराइव होते हैं नेचर से, ठीक है। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लैब। ये लेबॉर्ट्री में जो है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं होता, ये डायरेक्टली नेचर से डिराइव होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड देयर इज सम फोर्सेस इन नेचर विच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर जो है नेचर में कुछ फोर्स है जो इसकी प्रिपरेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। और इस तीनों को हम वाइटालिज्म कहते हैं, ठीक है। तो वाइटल फोर्स की समझ आ गई ना कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ये डायरेक्टली डिराइव होते हैं नेचर से, और ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं होता लैब में। यहाँ पर कुछ नेचर में कुछ फोर्स है, और वो फोर्स जो है हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उस फोर्स को हम वाइटल फोर्स कहते हैं, और इस थ्योरी को हम वाइटालिज्म कहते हैं। इन 1773 हिलेर ड्रोल डिस्कवर्ड यूरिया फ्रॉम द यूरिन ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। 1773 में हिलेर ड्रोल जो था, उन्होंने यूरिया डिस्कवर किया फ्रॉम द यूरिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूरिन से उन्होंने यूरिया डिस्कवर किया, ठीक है। और यूरिया क्या थी? यूरिया जो थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थी। ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड थी यूरिया? क्योंकि ये जो है बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लिविंग सोर्सेज, ये लिविंग सोर्स की प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी दिस कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ये लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता। फिर 1928 में एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक वोहलर उसका नाम था। ही प्रिपेयर्ड अ सब्सटेंस इन द लैब। उन्होंने लैब में सब्सटेंस को प्रिपेयर किया, और वो सब्सटेंस जो प्रिपेयर है वो क्या थी? NH4NCO, ये सब्सटेंस थी। ये कंपाउंड जो था ये बिहेव करता था यूरिया की तरह, ठीक है। और ये जो है अनस्टेबल कंपाउंड था। इसका रिएक्शन कुछ यूँ था, ये इसका रिएक्शन है AgNCO प्लस NH4Cl, ठीक है। इससे ये कंपाउंड उन्होंने बनाया, और ये बिहेव करता था लाइक यूरिया की तरह ये बिहेव करता था, ठीक है। और ये अनस्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड थी। तो क्या हुआ कि ये अनस्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थी NH4NCO, ये अनस्टेबल कंपाउंड थी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थी।
तो उन्होंने जो था फ्रेडरिक वॉलर ने उससे एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाई। ये स्टेबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने इस अनस्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाई। इसका नाम था यूरिया। तो ये फर्स्ट टाइम था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था ये प्रिपेयर्ड हुआ लैब में। एंड आफ्टर दैट फ्रेडरिक वॉलर वाज नोन एज द लॉर्ड ऑफ द कार्बन रिंग्स। और ये जो था इट इज़ द एंड ऑफ एटालिज्म। वो एटालिज्म की थ्योरी का खात्मा था यहाँ पर, क्योंकि वो एटालिज्म थ्योरी कहती थी कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी प्रिपेयर्ड इन द लैब, बट बाय द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया Frederick Wöhler was able to show that organic compound could be prepared in the lab. More than 5 million organic compounds are known today, and it belongs to a branch of chemistry known as organic chemistry. We know that all organic compounds essentially contains carbon. Organic compounds जो है ये कार्बन इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये organic chemistry जो है असल में क्या है कि इट इज़ अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमारे डेली लाइफ में हम जो चीज़ खाते हैं, जो चीज़ पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, फूड खाते हैं, सोप वगैरह, ये सब कुछ जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक इम्पोर्टेंट रोल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अदा करती है। तो ये थी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की समझ आ जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।